हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो कल जैसे हमने बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम के बारे में जाना था कि नंबर्स कितने तरह के होते हैं, कैसे कैसे नंबर्स होते हैं। मैंने आपको सारा कुछ बताया डिटेल में। आज हम सीखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आप सोचते होंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हमारे को आती है, बट ऐसा मत सोचो। ये 10th क्लास तक के बच्चों को भी अच्छे से नहीं आती। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इस तरह का मेथड सीखना है कि कोई भी क्वेश्चन कितना भी बड़ा आ जाए, आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कभी गलती नहीं करोगे। देखो, जब बच्चा 5th क्लास तक होता है तो वो एडिशन में कोई मिस्टेक नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव नंबर्स नहीं होते। 5th क्लास तक बच्चे को सिर्फ ऐसे सिखाया जाता है 2+3+4+5+8, मान लो इस तरह से है। नेगेटिव का कोई साइन होता ही नहीं है, तो बच्चा आराम से उन सब नंबर्स को क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है। 2 और 3 कितने होते हैं, 5। 5+4 कितने होते हैं, 9। 9+5 कितने होते हैं, 14। 14+8 कितने होते हैं, 22। वो कह देता है 22 इस क्वेश्चन का आंसर है, और हमें पता है 22 इसका आंसर होता है। बड़े नंबर्स को ऐड करना हो तब भी यही रूल होता है। लेकिन जैसे ही बच्चा 6th क्लास में पहुंचता है ना, उसका बेस कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पे नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं। और नेगेटिव नंबर्स के बारे में जो है, वो ज़्यादातर बच्चे रूल सीख ही नहीं पाते कि अगर नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे तो उनको प्लस या माइनस कैसे किया जाता है। लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ कि 3 रूल आप लिख लो अपनी अपनी नोटबुक्स में, और किस तरीके से उन नंबर्स को ऐड करना है, बस इन 3 रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला रूल क्या होगा, देखो, हम दो दो नंबर की बात करेंगे। जैसे एक नंबर 2 है, एक नंबर कितना 3, इन दोनों को ऐड करना हो तो कितना आंसर होएगा, 5। ठीक है। अब ये 2 और 3 जो दोनों नंबर है ना, इनके साइन क्या होंगे, दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे, या फिर एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, यही हो सकता है। ठीक है। पहले आप लिखो, पहला रूल क्या है आपका, व्हेन बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव। दोनों के दोनों नंबर क्या हो, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है दोनों नंबर प्लस के हो। देखो, जैसे आपको नंबर लाइन के बारे में पता है, यहाँ क्या होती है, 0। ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5। इधर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। तो एक नंबर तो इसमें क्या होता है, इसको तो क्या बोलते हैं, जीरो। इसको क्या बोलेंगे, जीरो। जीरो की राइट साइड में जो भी नंबर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं। और जीरो की लेफ्ट साइड में जो भी नंबर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं। आप अब पूछोगे कि सर जीरो क्या होती है, फिर जीरो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव। मैं कहता हूँ जीरो को ना हम पॉजिटिव बोलते, ना हम नेगेटिव बोलते। जीरो का नाम सिर्फ क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, ये ना तो पॉजिटिव होती ना नेगेटिव होती। पहले हम क्या कर रहे हैं, जिन दो नंबर्स को हम ऐड करेंगे, रूल नंबर 1 लिख लो इसको, जिन दो नंबर्स को हम ऐड करेंगे वो दोनों के दोनों नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कोई 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। दोनों के आगे साइन जो होगा ना, वो किसका होगा, प्लस का होगा, माइनस का नहीं होगा। अब इसका रूल क्या होगा कि जब दोनों नंबर प्लस के हो तो हम दोनों नंबर्स को ऐड कैसे करेंगे। जैसे आप 5th क्लास तक नंबर्स को ऐड करते आए हो ना, वही रूल है। ठीक है, कौन सा रूल होगा, 5th क्लास तक जैसे आपने सीखा है, और 5th क्लास तक तो आपने बहुत अच्छे से सीखा है, क्योंकि कोई बच्चा गलत करता ही नहीं है। वो क्यों नहीं करता, क्योंकि वहां पे नेगेटिव का साइन तो आता ही नहीं है। जैसे आपको मैं कह दूं कि 20 और 32 को ऐड करो, तो कोई भी बच्चा बता देगा 20 और 32 को ऐड करने पे कितना आंसर आता है आपका, 52 आता है। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको कहूँ कि 13+18+10 को ऐड करो, कितने भी नंबर को आपसे ऐड करवा लो, आप आराम से कर दोगे। क्यों, क्योंकि सभी के आगे साइन क्या है, प्लस का है। ठीक है, 13 के आगे कोई भी साइन नहीं है तो उसको क्या माना जाता है, पॉजिटिव ही माना जाता है। तो देखो, 13+18 कितने होते हैं, 31। 31 में 10 जोड़ोगे कितना आएगा, 41। 41 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव हो तो जो रूल आपने 5th क्लास तक सीखा है वही रूल लगेगा। नया रूल कोई भी सीखने की आपको जरूरत है नहीं। ठीक है, अब जरूरी है यहाँ से रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या क्या कहता है, व्हेन बोथ नंबर्स आर नेगेटिव। अब नेगेटिव साइन आएंगे, व्हेन बोथ नंबर्स आर नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब समझ गए, जिनके आगे साइन क्या लगा होगा, आपका माइनस का साइन लगा होगा, यानी कि जीरो की लेफ्ट साइड में जो नंबर होते हैं, अगर वैसे वैसे नंबर आ जाए तो हम क्या करें। जैसे कि मान लो ये होगा -2 और -3। अब बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि -2 -3 का आंसर कितना होगा। ठीक है, वो ये समझते हैं कि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, तो इस क्वेश्चन का आंसर +5 आ जाएगा। ठीक है, और बच्चों की गलती नहीं होती,
टीचर भी हमेशा बच्चों को यही रूल सिखाते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है और प्लस 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 होता है, ठीक है। इस तरीके से बस रूल सिखा के बच्चे को छोड़ देते हैं, उनको डिफरेंस नहीं बताते कि माइनस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन प्लस कब होती है और कब नहीं होती, ठीक है। आप ये रूल अगर आपने भी आज तक बच्चों सीखा है, आप 6th क्लास या 6th क्लास से ऊपर क्लास में पढ़ते हो, तो इस रूल को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना, ठीक है, कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस। इसका कहाँ पे यूज करना है वो मैं आज के लेक्चर में आपको सिखाऊंगा, बट अभी के लिए आप ये मान लो कि वो रूल है ही नहीं कोई, ठीक है, वो रूल गलत है। इसमें क्या कहता है देखो, -2 और -3 इन दोनों को आप क्या करना चाहते हो, प्लस करना चाहते हो। तो जब दोनों नंबर के आगे आपको माइनस का साइन दिखे ना, तो आप रूल लिख लो। रूल क्या है आपका, दोनों नंबर्स को ऐड कर दो, दोनों नंबर्स को, मतलब कि आप साइन को भूल जाओ कि माइनस का साइन है। आप ये मान लो एक नंबर कितना है 2, एक कितना है 3, दोनों नंबर्स को क्या कर दो आप, ऐड कर दो, और आंसर के आगे, और आंसर के आगे माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। बस ये इसको, इसका क्या है आपका रूल नंबर 2 है। तो देखो आप कहोगे 2 और 3 को ऐड कर दो, कितना होता है 5, लेकिन 5 आंसर तो नहीं आ सकता, क्योंकि 5 तो क्या होता है 2 + 3 5 होता है ना, लेकिन -2 -3 थोड़े 5 होएगा। आंसर कितना आ जाएगा अपना, माइनस का 5। तो मैंने क्या कहा, जब सारे नंबर्स माइनस के हो, उन दोनों को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, और जो आंसर आपका आए ना, उसके आगे साइन क्या लगा देना, माइनस का लगा देना। आपका हमेशा आंसर क्या आएगा, 100% सही आएगा, ठीक है। अब मैं और एग्जाम्पल आपको देता हूँ, देखो काफी सारे एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे हम चीजें। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे माइनस का 10 और माइनस का 8, आपको कोई टीचर कहे कि इसका आंसर निकाल के दिखाओ, आज के बाद आप बहुत आसानी से इसका आंसर निकाल दोगे। आप कहोगे हमने सीखा है कि जब दोनों नंबर के आगे माइनस का साइन हो, तो साइन को भूल जाओ, अपने दिमाग में रखो कि है ही नहीं साइन, ठीक है। एक प्लस का 10 है, एक प्लस का 8 है, तो 8 और 10 को ऐड करेंगे, कितना आएगा 18। लेकिन दोनों जब माइनस के साइन हो, तो आंसर के आगे साइन क्या लगाएंगे हम, माइनस का, ठीक है। आगे आपका आंसर। अब आपके दिमाग में एक बात आती है कि सर अगर नंबर 2 से ज़्यादा हो तो क्या करें। जैसे नंबर आपका आ गया, एग्जाम्पल नंबर 3 लिखते हैं हम। नंबर आपका आ गया -2, -4, -6 और -5। मैं कहता हूँ चाहे कितने भी नंबर आए, 4 5 6, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सबके आगे साइन क्या है, देखो माइनस का, ये माइनस का है, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। तो आप क्या करो, माइनस के साइन को भूल जाओ और सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। ऐड करो, कितना आएगा देखो 2 + 4 कितना होता है 6, 6 और 6 कितना होता है 12, 12 + 5 कितना होता है 17, और साइन किसका लगा दो, माइनस का, बस खत्म। यानी कि सारे के सारे नंबर अगर माइनस के हो, तो सबको एक साथ ऐड कर दो, और आंसर जो भी आए ना लिख दो, और साइन किसका लगा दो, माइनस का। कभी भी आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये रूल कहता है, रूल नंबर 2, कि जब सारे नंबर माइनस के हो, चाहे 2 हो चाहे 2 से ज्यादा, सब नंबर्स को ऐड कर दो, और आंसर के आगे साइन क्या लगा दो, माइनस का, ठीक है। अब आता है आपका लास्ट रूल, रूल नंबर 3। अब आप खुद देख लो कितने मुश्किल रूल है, बहुत आसान है, लेकिन इन रूल्स को जब तक बच्चा नहीं सीखेगा, तो 100% करेक्ट आंसर बच्चा निकाल ही नहीं पाता। कहीं ना कहीं वो जरूर गलती कर देता है, ठीक है, लेकिन आज के बाद आप गलती नहीं करोगे। रूल नंबर 3 क्या कहता है, देखो पहले रूल में हमने क्या पढ़ा, जब दोनों नंबर पॉजिटिव हो। दूसरे में हमने क्या पढ़ा, जब दोनों नंबर नेगेटिव हो। अब आप कहोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है, एक पॉजिटिव हो और एक क्या हो, नेगेटिव हो। मैं कहता हूँ बिल्कुल हो सकता है। व्हेन व्हेन वन नंबर इज पॉजिटिव, वन नंबर इज पॉजिटिव एंड अदर नंबर इज नेगेटिव, अदर नंबर इज नेगेटिव। ऐसा हो सकता है एक पॉजिटिव हो और एक क्या हो, नेगेटिव हो। ये तीन ही कंडीशन हो सकती है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, या दोनों नेगेटिव होंगे, या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, ठीक है। चौथी कंडीशन तो कोई बनी नहीं सकती, आप बना के देख लो, कैसी भी नहीं बनेगी। यानी कि एक हो -2, एक हो +5। देखो एक के आगे साइन किसका लगा हुआ है, बताओ मेरे को आप, माइनस का, और एक के आगे किसका साइन लगा हुआ है, प्लस का। तो ये तीसरा रूल होगा, एक नंबर जब प्लस का हो और एक क्या हो, माइनस का हो, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो रूल लिख लो, पहले तो आप रूल लिखो, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको, क्योंकि ये रूल इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसको सोल्व करने का रूल बता रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। रूल ये होता है, साइन को भूल जाओ, साइन को भूल जाओ। यानी कि आप ये मान लो कि साइन है ही नहीं इन नंबर्स के आगे। एक नंबर आपको दिखाई दे रहा है 2, और एक नंबर आपको दिखाई दे रहा है कितना, 5, बस यही तो दिखाई दे रहा है। साइन को भूल जाओ, इनमें से एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर छोटा होगा, ठीक है, एक बड़ा एक छोटा। देखो
2 छोटा है और 5 क्या है, बड़ा है। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को क्या कर दो, माइनस कर दो। बड़े नंबर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लार्जर, ठीक है। लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो। कर देंगे सब्ट्रैक्ट, है ना। 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। देखो साथ साथ में मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। देखो साइन को भूल जाओ, भूल गए। एक नंबर 2, एक नंबर 5, 5 में से 2 को माइनस किया, कितना 3। लेकिन अब प्रॉब्लम आती है कि ये 3 प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, ठीक है। साइन क्या लगेगा, आप खुद से सवाल पूछा करो कि साइन इसके आगे अब हम क्या लगाएं, यानी कि प्लस का 3 लगाएं या माइनस का 3 लगाएं। हर क्वेश्चन में ना तो प्लस का होगा ना माइनस का होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा मैं बताता हूँ। 2 और 5 में से बड़ा कौन है, आप सब जानते हो 5 बड़ा है। बड़े नंबर के आगे जो भी साइन लगा हुआ है ना, वही साइन आंसर के आगे लगा दो, ठीक है। आप कहोगे 5 बड़ा है और बड़े के आगे तो प्लस का साइन है, तो मैं कहता हूँ आंसर के आगे भी क्या साइन लगा दो, प्लस का। लेकिन आपको पता है +3 कभी भी लिखते नहीं है। +3 का मतलब क्या होता है, 3 ही होता है, ठीक है। +3 लिख दो तब भी गलत नहीं होता, लेकिन प्लस पॉजिटिव नंबर के आगे साइन लगाने की जरूरत होती नहीं। 3 और +3 का दोनों का मतलब सेम है, लेकिन अगर नेगेटिव हो ना तो उसको -3 लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बड़े नंबर के आगे जो भी साइन होगा वही साइन आपके आंसर का आएगा, ठीक है। अब इसके आगे क्या लगाओगे, बड़े नंबर का जो भी साइन होगा, जो भी साइन होगा आंसर में भी वही साइन लगा दो, बस वही साइन लगा दो। अब बताओ, आप इन तीनों रूल को आज मैंने आपको पढ़ाया तो कितने मुश्किल लगे आपको, बहुत आसान लगे। लेकिन ये रूल अगर आप एक बार सीख गए ना तो मैथमेटिक्स में आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। प्लस माइनस में आप कभी भी लाइफ में मिस्टेक नहीं करोगे। और आपको पता है कैलकुलेशन जिस बच्चे की अच्छी होगी उसको मैथ जो है ना आसान लगने लगेगा, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर ज़्यादा क्या होती है, कैलकुलेशन होती है। एक इक्वेशन बनने के बाद आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वहाँ बच्चे के कॉन्सेप्ट वीक होते हैं, इसलिए उसको मैथ क्या है, टफ लगता है। लेकिन अच्छे से आप सीखोगे हर चीज़ को तो फिर आपकी कैलकुलेशन क्या होगी, अच्छी हो जाएगी और आपको मैथ धीरे धीरे करके क्या है, आसान लगने लग जाएगा। तो मैंने तीनों रूल बताए आपको, दोनों नंबर पॉजिटिव हो, दोनों नंबर नेगेटिव हो, या फिर एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर क्या हो आपका, नेगेटिव हो, ठीक है। बस ये तीन ही रूल होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि साइंस, साइन, साइन का मतलब प्लस और माइनस, अभी हम दो ही साइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। साइंस के साथ कैसे डील करें, साइंस के साथ कैसे डील करें। डील करने का मतलब आप ये समझ लो, इनका मुकाबला कैसा करें, मतलब कि किस तरह से इनको हम ट्रीट करें, इनका साइन क्या कब चेंज होगा कब नहीं होगा। जैसे टीचर्स आपको बताते हैं कि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो वो कहाँ पे लगेगा वो रूल, अब मैं आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 5, मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, अभी आप समझ जाओगे। 5 माइनस -3, ठीक है। 5 माइनस -3 और टीचर ने आपको कह दिया कि इसका आंसर निकाल के दिखाओ, ठीक है। टीचर ने बच्चे को बोर्ड पे आगे बुला के कहा कि ये बोर्ड पे स्टेटमेंट लिख दी और बच्चे को कहा बुला के कि आप मेरे को इसका आंसर बताओ। अब बच्चा घबरा गया कि उसका आंसर तो उसको पता ही नहीं। देखो आप ये बताओ, ये साइन माइनस का और ये भी साइन माइनस का, इन दो माइनस के साइन के बीच में क्या कोई नंबर दिखाई दे रहा है आपको, यानी कि इन दो साइंस के बीच में क्या कोई नंबर बैठा हुआ है यहाँ पे, आप कहोगे जी कोई नंबर नहीं है, बस एक बार साइन माइनस फिर ब्रैकेट है और फिर साइन क्या है, माइनस। इनके बीच में नंबर थोड़ा ही है, नहीं है ना। तो आप लिख लो, जब दो साइंस के बीच में, जब दो साइंस के बीच में कोई भी नंबर नहीं होता, कोई भी नंबर नहीं होता, कोई भी नंबर नहीं होता, तो उन दो साइंस की जगह, उन दो साइंस की जगह हम सिर्फ एक ही साइन लगा देते हैं। उन दो साइंस की जगह हम सिर्फ क्या करेंगे, एक ही साइन लगा देंगे। लेकिन फिर कौन सा लगाएं, प्लस का लगाएं या माइनस का लगाएं, ऐसे तो लड़ाई हो जाएगी साइंस के बीच में कि प्लस का लगेगा या माइनस का। हम उसका सॉल्यूशन करेंगे कि कब प्लस का लगेगा और कब माइनस का लगेगा, ठीक है। अब मैंने बता दिया कब प्लस लगेगा कब माइनस। देखो ये दोनों साइन अगर प्लस है और प्लस है, इनके बीच में कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। जैसे देखो इनके बीच में कोई नंबर थोड़ा ही है, ठीक है। अगर ये दोनों साइन प्लस के है
तो आप जो सिंगल साइन लगाओगे वो किसका लगाओगे, प्लस का लगाओगे, ठीक है। अगर इनमें से एक प्लस का है और एक माइनस का है तो हमेशा साइन क्या लगेगा, माइनस का लगेगा। अब आप तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दोनों ही क्या हो आपके माइनस के, जैसे इसमें है तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। वो यहाँ पे होता है रूल, जब दो साइंस के बीच में कोई भी नंबर ना हो तब हम बोलते हैं कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। एक प्लस का हो एक माइनस का हो तब क्या होगा, माइनस। अच्छा, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पहले माइनस हो फिर प्लस हो, फिर भी आपका यही रूल लगेगा, क्या होगा, माइनस। यानी कि एक प्लस का होना चाहिए एक माइनस का, तो आंसर किसका आएगा, माइनस का। यदि दोनों प्लस के हो गए या दोनों माइनस के हो गए तो आंसर किसका आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है। ये आप बॉक्स बना के इसको अच्छे से याद कर लो, कभी भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी। अब देखो, अब आप कहोगे सर आपने अभी बताया कि ये दोनों साइन माइनस के है तो इसकी जगह हम एक साइन यूज करेंगे, लेकिन कौन सा, प्लस का। तो 5 प्लस में 3, और 5 और 3 का आंसर तो सभी जानते हैं कितना होता है, 8, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो आप समझ गए ये साइंस आपने कब यूज करने हैं, ये रूल कि प्लस 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 होता है, ये यहाँ पे यूज करने हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, उन क्वेश्चंस के जरिए आपकी काफी अच्छी आज क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी सब्ट्रैक्शन और एडिशन की। देखो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने 6th क्लास एनसीईआरटी बुक से लिए, तो जो 6th के बच्चे हैं वो अपनी बुक्स को भी फॉलो कर सकते हैं, 6 चैप्टर इंटीजर्स का जो आपका है। लेकिन जनरल कोई भी बच्चा है 7th क्लास का 8th क्लास का जिसकी कैलकुलेशन वीक है, वो सारे के सारे आज के बाद अपनी बुक से क्वेश्चन सोल्व करके देख लेना, आपकी कैलकुलेशन कभी भी गलत नहीं होगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, देखो, फाइंड द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग एडिशन। आपको इनके आंसर बताने हैं, बता देंगे हम। ए क्वेश्चन है, देखो, -11 ब्रैकेट में बंद कर रखा है प्लस -12। मैं कहता हूँ ब्रैकेट को ओपन कर दो, ठीक है, इस ब्रैकेट को खोल दो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, ये साइन प्लस का ये माइनस का, और इन दोनों के बीच में कोई नंबर नहीं है, तो इन दोनों की जगह कितने साइन लगाओगे, एक। कौन सा साइन लगेगा, एक प्लस हो और एक माइनस हो, साइन किसका लगता है, माइनस, ठीक है। ये आ गया। अब हम यहाँ पे पहुंच गए। अब आप मेरे को ये बता दो, आज मैंने जो आपको 3 रूल सिखाए हैं एडिशन के, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, उनमें से कौन सा रूल लगेगा। आप कहोगे जी लगेगा रूल नंबर 2। क्यों, क्योंकि ये दोनों नंबर किसके हैं, माइनस के, इसके आगे भी माइनस इसके आगे भी माइनस। रूल नंबर 2 आप ब्रैकेट में लिखा करो ताकि आपको याद हो जाए, दिमाग में छप जाए आपके। रूल नंबर 2 क्या कहता है, जब दोनों नंबर्स के आगे माइनस का साइन हो तो साइन को क्या करो, भूल जाओ, उन दोनों नंबर्स को ऐड कर दो। 11 और 12 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 23। लेकिन आंसर के आगे साइन क्या लगाना है, माइनस का। पढ़ लेना रूल नंबर 2, मैंने यही बताया आपको, ठीक है। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं बी क्वेश्चन के ऊपर। इसके ऊपर देखो, लिखो इसको, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिख लो। प्लस का 10, देखो नंबर के आगे प्लस लगाने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, सबसे स्टार्टिंग वाले नंबर के, ठीक है। इसको सिर्फ आप क्या लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो। प्लस प्लस 4, अब देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। 10 और प्लस दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो एक साइन लगा दो किसका, प्लस का। और 10 + 4 कितने होते हैं, 14। क्यों, ये कौन सा रूल है, आप हर क्वेश्चन में लिखो, ये रूल नंबर 1 है। जब दोनों नंबर क्या हो, पॉजिटिव हो तो रूल नंबर 1 होता है। ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया। अब करते हैं हम पार्ट सी। सी पार्ट देखो, -32, जब माइनस हो तो फिर उसको ट्रीट करना पड़ेगा, है ना, हटाना नहीं है अपनी मर्जी से। प्लस -25, अब ये तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है ये तो। देखो ये ब्रैकेट हटा दो, इन दोनों साइंस के बीच में कोई भी नंबर नहीं है तो एक साइन यूज करो, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है ना, कोई भी साइन नहीं, कोई भी नंबर नहीं है। और अब कौन सा रूल लगेगा बताओ, एडिशन का, रूल नंबर 2। क्यों, क्योंकि दोनों नंबर किसके हैं, नेगेटिव है, तो दोनों नंबर को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, और आंसर के आगे साइन किसका लगा दो, माइनस का। आगे आंसर। अब देखो लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, डी पार्ट। +23, मैं कहता हूँ प्लस के साइन को हटा दो, जब स्टार्टिंग वाले नंबर के आगे प्लस हो ना उसको छोड़ दो। और प्लस प्लस के 14, ये कौन से पार्ट की तरह, देखो बी और डी पार्ट दोनों क्या है आपके, सेम है। और जो ए और सी पार्ट है वो दोनों आपस में क्या है, सेम है। ये जो ए और सी पार्ट है ना, ये आपस में क्या है, आपके सेम है। तो देखो 23, इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर नहीं है तो साइन प्लस का आ जाएगा, और दोनों को ऐड करोगे तो 63 आंसर। और ये कौन सा रूल है एडिशन का बताओ, रूल नंबर 1। ये रूल आपको याद हो जाएंगे, मैं इतने क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, ठीक है। अब देखो इसी तरह से आपको फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग नंबर लाइन, आपको सॉल्यूशन निकालना है, मतलब कि प्लस माइनस आपको करके दिखानी है। करते हैं ए पार्ट, देखो +7 +-11, देखो +7 का मतलब तो 7 ही होता है ना। अब प्रॉब्लम आती है यहाँ पे,
एक साइन प्लस एक साइन माइनस, और इन दोनों साइन के बीच में कोई भी नंबर नहीं बैठा, ठीक है। आप इनकी जगह एक साइन यूज कर लो, प्लस माइनस क्या बोलते हैं, -11। अब कौन सा रूल लगेगा, आप बस मेरे को ये बता दो। आप कहोगे जी लगेगा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्यों? क्योंकि एक नंबर के आगे साइन किसका है, प्लस का, और एक नंबर के आगे साइन किसका है, माइनस। जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो रूल नंबर 3 लगता है। रूल नंबर 3 आप पढ़ो अपने दिमाग में, क्या बताया था, साइंस को भूल जाओ, साइन को भूल जाओ कि प्लस माइनस है। एक नंबर है 7, एक नंबर है 11। जैसे छोटा बच्चा है, बिल्कुल छोटा बच्चा, उसको दो नंबर दिखाई दे रहे हैं, एक 7 और एक 11, उसको साइन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप भी यही करो। बड़ा कौन सा है, 11, बड़े में से छोटा माइनस करो, आंसर कितना आ गया, 4। लेकिन समस्या क्या है कि प्लस का 4 आएगा या माइनस का 4। मैंने क्या बताया था, बड़ा नंबर कहेगा कि मैं बड़ा हूं, तो मेरे आगे जो भी साइन था ना वही साइन आंसर में आएगा। लेकिन 11 के आगे तो साइन क्या है, माइनस का, तो आंसर भी किसका आएगा फिर आपका, माइनस का। और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं हम बी पार्ट। बी पार्ट में देखो -13 और +10, ये भी ऐसे ही -13 और दोनों के बीच में कोई भी नंबर नहीं है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो कौन सा रूल लगेगा, फिर से रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्यों? क्योंकि एक नंबर के आगे क्या साइन है, माइनस, और एक के आगे क्या है, प्लस। जब एक प्लस एक माइनस हो तो रूल नंबर कौन सा लगता है, 3 लगता है, ठीक है। रूल नंबर 3 क्या कहता है, साइन को भूल जाओ, दो नंबर को ध्यान में रखो, इनको आपस में माइनस करो। 13 में से 10 गया 3, साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का। बड़ा कौन, 13, 13 के आगे साइन क्या, माइनस का, तो आंसर भी किसका आएगा, माइनस का। आंसर आ गया -3। अब देखो इसका सी पार्ट, सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में क्या बोल रखा है आपको, -7 और +9। देखो -7, इन दोनों के बीच में कोई नंबर नहीं है तो साइन एक आएगा, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, +9। अब रूल नंबर कौन सा लगेगा एडिशन का, 3। क्यों? क्योंकि एक नंबर के आगे प्लस का साइन, एक के आगे माइनस का साइन। रूल नंबर 3 क्या कहता है, एक 7 है एक 9 है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो, आंसर कितना आ गया, 2। लेकिन प्लस का या माइनस का, बड़ा कौन, 9, 9 के आगे साइन क्या, प्लस, प्लस लगा दो। लेकिन मैंने क्या बताया था, +2 नहीं जोड़ते, सिर्फ क्या लिखते हैं इसको, 2 लिखते हैं, ठीक है। आंसर आ गया। अब देखो डी पार्ट। डी पार्ट में क्या कहा गया आपसे, लिख लो स्टेटमेंट, +10 ब्रैकेट +-5। देखो 10 प्लस माइनस माइनस और 5। अब बताओ 10 में से 5 गया, छोटा बच्चा भी बता देगा कितना होता है, 5 होता है। लेकिन आप वही ध्यान रखो, कौन सा रूल नंबर 3, एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का, बड़े में से छोटा माइनस करो, और बड़ा कौन है, 10, 10 के आगे साइन क्या है, प्लस का, तो आंसर भी किसका आएगा, प्लस का, ठीक है। आ गया, चारों के चारों पार्ट हमने आसानी से सोल्व कर दिए। अब देखो ये क्वेश्चन, इसमें थोड़ी सी जो है ना डिजिट बड़े आ जाएंगे, बाकी क्वेश्चन का तरीका वही रहेगा हमारा। अब देखो इसमें करते हैं हम ए पार्ट, 11 प्लस -7। अभी मैंने क्या बताया आपको कि जब भी दो साइंस के बीच में कोई नंबर ना हो तो उन दो साइंस को एक साइन में चेंज कर देते हैं। लेकिन कौन सा, अपनी मर्जी से नहीं, प्लस और माइनस मिलके क्या बनेंगे, माइनस, ठीक है। प्लस कब होगा, जब या तो दोनों प्लस के हो और या दोनों माइनस के। एक प्लस एक माइनस हो गया तो माइनस लगेगा, ठीक है। 11 में से 7 गए, कोई भी बच्चा बता देगा, आंसर कितना आएगा, 4। क्यों आया 4? क्योंकि रूल नंबर 3 लगाया हमने, ठीक है। मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा रूल नंबर 3 को, मैंने काफ़ी क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेन करके बता दिया, ठीक है। लेकिन आप जब भी क्वेश्चन आएगा ना, अपने दिमाग में बोला करो आप अपने आप से कि रूल नंबर 3, रूल नंबर 2। आप 2-3 दिन 3-4 दिन लगातार बोलोगे ना, आपको हैबिट हो जाएगी और फिर आपके क्वेश्चन ठीक होने स्टार्ट हो जाएंगे लगातार मैथ्स में, ठीक है। बी पार्ट में देखो -13 प्लस +18, ब्रैकेट को हटा दो, -13 लिख दो, इन दोनों की जगह एक साइन प्लस का लगा दो। क्यों प्लस का लगाया अब मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है, आपको पता है प्लस 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 होता है। अब रूल नंबर कौन सा लगेगा, 3। क्यों? क्योंकि एक साइन प्लस एक साइन माइनस। रूल नंबर 3 क्या होता है, बड़े में से छोटा नंबर माइनस करो। 18 में से 13 गया 5। अब बड़ा कौन, 18, 18 के आगे साइन क्या, प्लस, तो आंसर भी किसका आएगा, प्लस का, यानी कि 5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा बस। अब देखो सी पार्ट, सी पार्ट में है -10 प्लस +19। करते हैं सोल्व इसको, आसान सा क्वेश्चन है। -10 और दोनों की जगह एक साइन। अब कौन सा रूल, रूल नंबर 3, क्योंकि एक साइन प्लस एक साइन माइनस, तो इसका आंसर कितना आएगा आपका, 9। क्यों? क्योंकि बड़ा नंबर कौन है, 19, इसके आगे प्लस का साइन है तो आंसर भी किसका आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है। डी पार्ट देखते हैं, -250 प्लस +150, ब्रैकेट हटा दो,
-250 लिख दो। इन दो साइन की जगह एक साइन का यूज करो। अब कौन सा रूल लगेगा? रूल नंबर 3। क्यों? क्योंकि एक साइन प्लस एक साइन माइनस, तो रूल नंबर 3 लगता है। बड़े नंबर में से 250 में से 150 माइनस करो, 100 आ गया, 100 लिख दो। आंसर क्या? के साइन कौन सा? बड़े नंबर का। बड़ा कौन? 250। 250 क्या के साइन क्या? माइनस। हमारा साइन भी क्या आएगा? माइनस। खत्म क्वेश्चन। अब देखो ई पार्ट इसका। ई पार्ट में -380 और प्लस -270, तो क्या होगा इसका आंसर? माइनस, ब्रैकेट हटाओ, इन दो की जगह एक साइन का यूज करेंगे, -270। अब कौन सा रूल लगेगा? रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? जब सभी नंबर्स के आगे माइनस का साइन हो तो नंबर्स को आपस में ऐड कर दो और आंसर के आगे साइन क्या लगा दो? माइनस का। ठीक है, तो 380 और 270 को ऐड तो आप कर ही सकते हो, 650, तो -650 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, माइनस के 217 और प्लस -100, बिल्कुल सेम एज पार्ट ई है ना, ई पार्ट की तरह ही है, बिल्कुल एज इट इज, कोई फर्क नहीं है। ब्रैकेट हटाओ, इन दोनों की जगह एक साइन लगाओ, दोनों साइन माइनस के हो तो कौन सा रूल लगता है बताओ? रूल नंबर 2। माइनस का साइन और दोनों को ऐड करो, 217 और 100 कितने होते हैं? 317, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन, अब इसके अंदर क्या कहता है आपको, देखो ए पार्ट करते हैं अपन सोल्व। 9 प्लस -6, बहुत आसान है, इन दो साइन की जगह एक साइन लगा दो, 9 में से 6 माइनस करोगे, आंसर कितना आएगा आपका? 3 आएगा। ठीक है, बहुत आसानी से बता सकते हो। बी पार्ट करते हैं अब सोल्व। 5 प्लस -11 प्लस -11, अब देखो कौन सा रूल? रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्यों? क्योंकि एक नंबर प्लस का और एक नंबर माइनस का। 11 में से 5 घटाओ 6, लेकिन बड़ा नंबर कौन? 11, बड़े क्या के साइन क्या? माइनस, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा? माइनस में ही आएगा। ठीक है, अब देखो सी पार्ट, -1 ब्रैकेट प्लस -7, बताओ इसका आंसर आप अब ट्राई करो। -1, इन दोनों की जगह एक साइन, अब कौन सा रूल? रूल नंबर 2। जब दोनों माइनस के साइन हो तो दोनों नंबर्स को ऐड कर दो और आंसर में क्या आएगा? माइनस का साइन आएगा। ठीक है, खत्म। छोटे छोटे क्वेश्चन है बहुत। अब देखो डी पार्ट, इसमें कहता है -5 और प्लस के 10, ब्रैकेट हटा दो, -5 प्लस 10, कौन सा रूल लगेगा? रूल नंबर 3, क्योंकि एक प्लस एक माइनस, बड़े नंबर में से छोटा माइनस करो, और बड़ा कौन? 10, 10 का साइन क्या? प्लस, तो हमारा भी आंसर किस में आएगा? प्लस, यानी कि 5 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब देखो ई पार्ट, ई पार्ट में देखो 3 नंबर आ गए, अब 2 से ज्यादा नंबर आ गए, कोई बात नहीं, हम दो दो करके सोल्व करेंगे। ये आ गया -1, इनकी जगह एक साइन लगा दो, इनकी जगह भी एक साइन लगा दो। अब देखो कौन सा रूल? रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है जब सारे ही नंबर्स के आगे माइनस का साइन हो, देखो सभी के आगे माइनस है, तो तीनों नंबर को क्या कर दो? प्लस कर दो, और आंसर के आगे साइन किसका लगा दो? माइनस का। खत्म क्वेश्चन। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, एफ पार्ट, -2 प्लस 8 प्लस -4, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें अगर आपने कोई गलती नहीं करी ना, इसका मतलब आज के लेक्चर का आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ है, आपको प्लस माइनस करनी आ गई अच्छे से। ब्रैकेट खोलो, ये प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे आके मिस्टेक करते हैं कि 2 से जब ज़्यादा नंबर आते हैं और कहीं प्लस कहीं माइनस आते हैं, तो मैं कहता हूँ ना, अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप दो दो नंबर का जोड़ा बना के सोल्व किया करो। जैसे पहले आप है ना इस -4 को भूल जाओ, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, पहले एक साइन वाले इकट्ठे लिख लो नंबर। देखो 2 के आगे माइनस का साइन, और यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर है जिसके आगे माइनस साइन है? आप कहोगे जी 4, -4, और 8 के आगे क्या साइन है? प्लस, तो आगे पीछे करके आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आप क्या करो, पेयर बना के आप अपने दिमाग में सिर्फ ये दो नंबर रखो, आप सोच लो कि प्लस का 8 है ही नहीं। ठीक है, मेरे को ये बता दो बस, -2 -4 क्या होता है? अब मैं आपको बताऊंगा नहीं कि कौन सा रूल लगेगा, कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे? रूल नंबर 2। ठीक है, -6 होता है, इसका आंसर कितना आ गया? -6। लेकिन आप कहोगे सर 8 को हमने छोड़ा था, तो अब दोबारा लिखो इसको, है ना। अब कौन सा रूल लगेगा बताओ? रूल नंबर 3, एक नंबर प्लस हो और एक नंबर क्या हो? माइनस, तो बड़े में से छोटा हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं, और साइन किसका आता है? बड़े नंबर का, प्लस का, यानी कि 2 इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। तो इन क्वेश्चंस के जरिए मैंने आपको, देखो इतने मैंने कम से कम भी 20 क्वेश्चन आपको करवा दिए, और ये आप सीख गए ना, तो बस आपको कभी भी प्लस या माइनस करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा 2 नंबर्स की, 3 नंबर्स की या 4 नंबर की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और कुछ बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन को आप बहुत जल्दी कैसे एग्जाम के अंदर सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये लेक्चर आप डायरेक्ट रोज देखो। ठीक है, मैं कंटिन्यू रखूंगा इस सीरीज को। आपका मैथमेटिक्स जो है ना वो अच्छा हो जाएगा, ये आपसे मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, आज के लिए रखते हैं इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।